नमस्कार दोस्तों, आपने इंग्लिश में वो फ्रेज़ तो सुना ही होगा कि सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। यानी अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं तो ज़बरदस्त कामयाब होकर दिखा दीजिए, आपके दुश्मन वैसे ही जलकर राख हो जाएंगे। अगर किसी ने इस कहावत को रियल लाइफ में सच करके दिखाया है तो वो है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने आखिरकार मून के साउथ पोल में स्पेस क्राफ्ट लैंड करवाई दिया, जहां आज तक इससे पहले कोई भी देश नहीं पहुंचा है। इसरो के इससे पहले जब चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन फेल हुए थे तो लोगों ने इसका खूब हंसी उड़ाई थी, इसरो के काम करने पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब जाकर जब चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ है तो सबकी बोलती बंद हो गई है। नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। क्योंकि चंद्रयान मिशन तीसरी बार में कामयाब हुआ, इसलिए मैंने भी अपने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और तीनों पार्ट इसी वीडियो में है। पहले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसरो का मजाक बनाया गया। दूसरे पार्ट में मैं आपको एक गाने के ज़रिए चंद्रयान 2 की नाकामी से लेकर चंद्रयान 3 की कामयाबी तक का सफ़र दिखाऊंगी। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब आप वो गाना सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और तीसरी पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह चंद्रयान 3 के कामयाबी के बाद लोगों के सुर बदल गए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इसरो का मजाक बनाया गया। Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. ये साल 2019 की तस्वीर है। उस वक्त के इसरो चेयरमैन के सीवन चंद्रयान 2 मिशन की नाकामी की घोषणा करते हुए रो पड़े। के सीवन को रोता देखकर सारे देशवासियों की आंखों से भी आंसू निकले। लेकिन तब भी कुछ लोग थे जो उनका और इसरो का मजाक उड़ा रहे थे। ये ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर प्रतीक सिन्हा हैं। कह रहे थे चंद्रयान मिशन से पहले पूजा करने गए थे, इस बार तो पूजा काम नहीं आई, अगली बार फिर जाओगे क्या? जब भारत के लोग ही ऐसे हों तो फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का तो खुश होना लाजमी था। पाकिस्तान के उस वक्त के साइंस मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन कह रहे थे कि जो काम आता नहीं उससे पंगे नहीं लेते, तुम बॉलीवुड की फिल्मों में ही चांद पर जाना। देखिए उन्होंने इंडिया की स्पेलिंग क्या लिखी है, ENDIA, एंड यानी इंड यानी ख़त्म। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कार्टून तो याद ही होगा। इसमें दिखाया गया है कि गाय बैल चराने वाला देश अब उन एलीट देशों के क्लब में शामिल होना चाहता है जो चांद पर पहुंचे हैं। मजाक इस बार भी उड़ाया गया। जिस बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है उसी बेंगलुरु से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके एक्टर प्रकाश राज ने एक कार्टून के ज़रिए चंद्रयान 3 मिशन का भी मजाक उड़ाया। चंद्रयान से पहले एक चाय वाले को वहां पहुंचाया हुआ दिखाया है। तो आपने देखा कि किस तरह चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद इसरो का मजाक बनाया गया। पाकिस्तान जैसा देश भी इंडिया का मजाक बना रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा ही कि सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज, और इसरो और इंडिया ने यही करके दिखाया। चंद्रयान को सक्सेसफुली चांद पर लैंड करवाया। इसके बाद क्या हुआ ये आप इसी गाने के ज़रिए देखिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप इस गाने के म्यूज़िक और लिरिक्स में इतना खो जाएंगे कि इसके विजुअल्स नहीं देख पाएंगे, तो इसके विजुअल्स के बारे में मैं बाद में डिटेल में बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले गाना सुन लीजिए। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा ये सारे शर्माएंगे हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। हो सकता है कि गाने के दौरान आपको कुछ चीज़ें क्लियर ना दिखी हो या फिर उनका कॉन्टेक्स्ट ना समझ आया हो, तो एक बार मैं आपको उसे अच्छे से समझा देती हूँ, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहिए, जिससे आपको कामयाबी तो मिलेगी
और साथ ही साथ बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला भी हो जाएगा। ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने चंद्रयान मिशन से पहले पूजा करने को लेकर उस समय के इसरो चेयरमैन का मजाक उड़ाया था, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन से पहले इसरो के मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ भी पूजा करने गए और मिशन कामयाब रहा। पाकिस्तान के जो मंत्री इंडिया को ताना मारते हुए कह रहे थे कि चांद से पंगा नहीं लेना चाहिए, इस बार वो पाकिस्तानी चैनल से चंद्रयान मिशन की लाइव कवरेज करने की अपील कर रहे थे। मिशन की कामयाबी के बाद कह रहे थे कि इसरो के यंग साइंटिस्ट ही अब दुनिया को बदलेंगे। ये पाकिस्तान का पत्रकार है। इसरो और भारत की कामयाबी को पूरे साउथ एशिया की कामयाबी बता रहे थे। जिस न्यूयॉर्क टाइम्स ने चंद्रयान 2 मिशन की नाकामी के बाद ये रेसिस्ट कार्टून बनाया था, उसी देश की स्पेस संस्था नासा इस बार भारत को बधाई दे रही है। जो प्रकाश राज चंद्रयान से पहले चाय वाले को चांद पर पहुंचा रहे थे, वो चंद्रयान मिशन की कामयाबी के बाद प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया बता रहे थे। हालांकि ये सब उनके कुछ काम नहीं आया। चंद्रयान मिशन का मजाक उड़ाने पर उनके खिलाफ FIR की गई। खैर, मुझे इससे क्या, मैं तो चंद्रयान को चांद पर पहुंचता देखकर और फिर उसके बाद विदेशी मीडिया में इसकी कवरेज देखकर खुश थी। सब ये कह रहे थे कि मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. The country's PM Narendra Modi has praised the achievement, saying that the mission success. The spacecraft Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. It was a tense final 6 minutes as it descended onto the lunar surface. Let's show you the moment. First of all, let's take... The agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. Okay, now India's lunar probe Chandrayaan-3 has landed on the moon's south pole. India is the first country to touch down on this part of the moon, which is believed to hold pockets. We begin with some historic news. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the moon's south pole. India has done it. It has become now the 4th country to land a spacecraft on the moon after the US and China and the former Soviet Union. जिस वक्त विक्रम लैंडर ने लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, उस वक्त तो वाकई गूज़बम्स आ गए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि भारत मून के उस साउथ पोल पर पहुंचा था जिस पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। और इसके साथ साथ इस बात की भी खुशी हुई कि जिन जिन लोगों ने इसरो के टैलेंट पर और भारत की क्षमता पर सवाल उठाया था, उन सब का मुंह बंद हो गया। क्या आप लोगों को भी चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने पर कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।